सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ जो हमारा 7th जो पाठ है, हार की जीत, उस पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं। और आज हम पाठ में जो शब्दार्थ है, लगभग सभी शब्दार्थ भी कर चुके हैं, मुहावरे भी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर एक बार हम ध्यान दे देते हैं, अगर कोई शब्दार्थ रह गया है तो आप अपनी नोट में लिख डालिएगा, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ शब्दार्थ है, बराबर, कि यहाँ पर है करुणा, दया, कीर्ति, यश, प्रशंसा, तारीफ, विचित्र, अनोखा, अधीर, बेचैन, उतावला जिसे कहते हैं, सहसा, अचानक या एकाएक, कंगाल आने निर्धन या गरीब भी चलेगा, नेकी आने भलाई, कुख्यात आने बदनाम, चाप आने पैर की आवाज, घृणा आने नफरत, अभिलाषा आने इच्छा, छवि आने जिसे कहते हैं कि प्रतिमा या तस्वीर, वायु आने हवा, वेग आने तेज रफ्तार हवा के, प्रतिक्षण हर पल, विस्मय आश्चर्य, प्रयोजन उद्देश्य जिसे कहते हैं हेतु, कंगाल या निर्धन, कंगाल या निर्धन, अपाहिज आने विकलांग, बाका आने की अनोखा या सुंदर और बहादुर, असबाब आने वस्तु या सामान, अस्तबल आने कि जहाँ पर घोड़े बांधे जाने के स्थान को अस्तबल कहा जाता है, खरारा आने कंघी या ब्रश, घोड़े की साफ सफाई करना, बाग आने घोड़े की लगाम। ये हुए शब्दार्थ। अब यहाँ पर मुहावरे भी हम देख लेते हैं बच्चों। मुहावरे हमने लिखा हुआ है, लट्टू होना, मोहित होना, हर एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना ही करना है। फूले न समाना, बहुत खुश होना या प्रसन्न होना, बराबर। आँख नीची होना, लज्जित होना, फूट फूट कर रोना, बहुत बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अधिक परिश्रम करना, बराबर। इस तरह से आप लोग मुहावरे का अर्थ दे करके वाक्य प्रयोग करेंगे खुद ही, और आपको वाक्य प्रयोग करके भेजा हुआ भी है। ओके। और फिर बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कि पहला जो प्रश्न है कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो जो बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाको खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। ओके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। तो खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। ओके। फिर तीसरा जो प्रश्न है कि यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। ये तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है, वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत ने डर करके मैं रहता हूँ, और पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाता है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले जा सकता है।
मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह उसे संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से क्या करे, मुक्त करे, उसे बचा ले। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हाँ, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा ने क्यों कहा। बराबर, कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, कि तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा। तो इस घटना को किसी के सामने न प्रकट करना बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि अगर लोगों के सामने इस घटना के बारे में बता देंगे तो कभी कोई गरीबों पर क्या विश्वास नहीं करेगा। बराबर। तो फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर बच्चों है कि प्रश्न 2 जो है यहाँ पर कि मान लो कि आपके गांव हाँ, आपके गांव की बैंक में लूट हुई। बराबर बच्चे, ये जो प्रश्न है चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं यहाँ पर नहीं, लेकिन मैं उसको वर्कशीट के अंदर आपको लिख करके भेज देती हूँ। ओके। तो मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी, लुटेरे कौन हो सकते हैं। बराबर, हो सकते हैं। इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न के उत्तर तो आप खुद ही मतलब कि लिखेंगे और जब आप इकट्ठा होंगे तब इसकी चर्चा क्लास में करेंगे। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद यानी बच्चों जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न दिया उसके प्रश्न के उत्तर हमें लिखने। ओके। प्रश्न पैराग्राफ है, सोना अचानक आई परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था से पार नहीं कर सकी है। सुनहरे रंग का रेशमी लक्ष्यों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर, लघु यानी छोटा, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गत की बिजली की लहर देखने वाली की आंखों में पहुंच जाती। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय बन गया। पर यह पैराग्राफ ने पढ़ा। अब पैराग्राफ का आधार सॉरी एक रह गया यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ पर। अब आगे कि परंतु उस बेचारे हरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा ने उसकी पीड़ा, दर्द जिससे मनुष्य निष्ठुरता गढ़ती है, यानी मनुष्य के अंदर दया भाव नहीं। बेचारी सोना भी मनुष्य की सी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य जंगल परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़े। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता ने बच्चों को जन्म देने वाली होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्योजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृग माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के लिए प्रयास में अपने प्राण दिए। यानी कि यहाँ पर जो हिरण है उसने हाल में एक बच्चे को जन्म दिया था और उसी समय जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी आता है और जो जन्म देने वाली माँ हिरण है उसने छोटे बच्चों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से पीड़ा से करा रही है और शिकारी को देखने के बावजूद वहां से भाग पाती नहीं है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर को बैठ जाती है। शिकारी जब गोली चलाता है तो वह गोली आ करके हिरण को लगता है और वो हिरनी वहीं मर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं, उसका बच्चा वहीं पर जीवित रहता। इस तरह की इसकी कथा है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न जो दिए हुए यहाँ पर है। बराबर, यहाँ पर के शब्दार्थ भी दिए हुए हैं कि जैसे लक्षा, गुच्छा, सावक ने हिरण का बच्चा, बच्चा सद्य प्रसूता ने हाल ही तत्काल मतलब जन्म हुआ है, सद्य जाता ने तुरंत जन्मा हुआ बच्चा। ओके। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सोना हिरण का रंग कैसा था। बराबर, तो सोना हिरण का रंग कैसा था यहाँ पर दिया हुआ लाल, पीला या सुनहरा। कैसा था, सुनहरे पर सही का निशान लगाना। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर है कि
मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा। मृग यानी हिरण, हिरणों का जो झुंड था किसकी आवाज से भागा, पटाखे की आवाज, शिकारियों की आवाज या बादल की आवाज। तो यहाँ पर आएगा ये शिकारियों की आवाज से वो भागा, मृग समूह भागा। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न यहाँ पर ऐसा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरिए। बराबर, जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर हमको खाली जगह भरना। सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर पाई थी। क्या नहीं कर पाई थी? शैशव अवस्था, अभी बहुत और छोटी थी। बराबर, जो हिरण का जो बच्चा था उसका नाम था सोना, दिखने में बहुत और सुंदर थी। हरिश्रावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। क्या है? तो हरिश्रावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है। क्या है? व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। ओके, तो बच्चों आपको मैं इसका भी मतलब कि आंसर का PDF बनाकर भेजूंगी आपको के, तो अब चिंता मत करिए। फिर यहाँ पर दिया है इन शब्दों के अर्थ लिखिए। बराबर, तो यहाँ पर आहट यानी चाप या आवाज, शैशव अवस्था यानी शिशु की अवस्था या जिसे बचपन कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे विलोम शब्द लिखिए। क्या है विलोम शब्द? यानी अपोजिट शब्द। बराबर, लघु, लघु यानी विराट या विशाल। बराबर, मानव यानी कि हैवान, मानव यानी हैवान। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हरिश्रावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी। तो हरिश्रावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लक्षों की गांठ के समान थी और उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी पानीदार उसकी आंखें थी। ओके बच्चों, यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है कि एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बराबर, और दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। तो इस कहानी को क्या करना बच्चों, इसको कहानी को आगे बढ़ाना है। बराबर, इस कहानी को आप अपने तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। बराबर, तो इस कहानी को मतलब कि आगे खुद भी लिख सकते हैं अपने सोच विचार करके। ओके, तो यहाँ पर बच्चों अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा यहाँ समाप्त हुई और बाकी स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा भी आपको करके भेजेंगे। आप अपने समय अनुसार इसको अपने नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।